आखिर कब सौंपेगी झनक मून को अनिरुद्ध के हवाले। कब बताएगी अनिरुद्ध को झनक उसके बच्चे की सच्चाई। क्यों कह रही है झनक अनिरुद्ध को गांव से जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल दोस्तों, सीरियल झनक में अनिरुद्ध जो है झनक को पराशर के साथ और उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची है, उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा है। मतलब वो जो छोटी सी बच्ची है ना, उसे देखकर अनिरुद्ध को अपनापन तो फील होता है, लेकिन वो हैरान है कि यहाँ पे झनक बच्ची और पराशर के साथ कितनी खुश है। दरअसल पराशर यहाँ पर जो है इन दोनों के साथ खेलता हुआ नजर आता है और अनिरुद्ध दूर से देखता है, जिसे देखकर अनिरुद्ध के मन में ये ख्याल आता है कि शायद झनक अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश है। उसे जो खुशियाँ नहीं मिली थी वो इस पराशर ने दी है। पर मुझे हैरानी इस बात की है कि झनक ने शादी कर ली और उसका एक बच्चा भी है और उसकी बच्ची 5 साल की हो चुकी है। तो फिर झनक मुझसे नजरें क्यों फेरती है, वो मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताती। झनक ने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी, वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। पर ये क्या, 5 साल में तो झनक पूरी तरीके से बदल गई है। उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया है, बहुत आगे निकल चुकी है और मेरे साथ भी कैसे बात कर रही है, बात करने का अंदाज भी, लहजा भी बड़ा ही बदल गया है झनक का। और झनक जो है अब पूरे गांव के प्रति डेडिकेट हो चुकी है, अपने काम के प्रति डेडिकेट हो चुकी है और मुझे भी यहाँ से जाने के लिए कह रही है। अनिरुद्ध इतने दिनों बाद झनक को अपनी आंखों के सामने देखकर बेहद खुश है, परंतु उसको अपने साथ रखना चाहता है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि मेरे और अर्शी के बीच में कुछ नहीं है। वो झनक को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि मेरे और अर्शी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी अर्शी से दूर रहता हूँ, मैं उसको अपने करीब नहीं आने देता, क्योंकि मैंने सिर्फ एक लड़की से प्यार किया था, वो सिर्फ तुम हो। तुमसे प्यार किया था और तुमसे ही प्यार करता रहूंगा, उसकी जगह किसी और को मैंने नहीं दी है। झनक जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं होती है अनिरुद्ध की ये सारी बातें सुनने में, क्योंकि अब इसमें कुछ रह नहीं गया। सच्चाई तो यही है कि अनिरुद्ध और अर्शी सबके सामने पति पत्नी है और उनका एक बच्चा भी है जो झनक के पास है। अब इस बच्चे को बस झनक को सौंपना है अनिरुद्ध को। पर सवाल ये है कि झनक कब सौंपेगी अनिरुद्ध को उसके बच्चे को, क्योंकि दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको लीप तो डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। 20 साल का लीप, अभी तो 5 साल के लीप में ही कहानी बड़ी ही चेंज हो गई है और कहानी किस ओर जा रही है इसका जरा सा भी आइडिया लग नहीं पा रहा। क्योंकि अगर झनक के तेवर को देखा जाए, अनिरुद्ध को देखा जाए, तो वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग, वही पुरानी बहसबाजी आर्गुमेंट खाया जा रहा है। कुछ नया तो इसमें है नहीं। बस नई बात यह है कि अनिरुद्ध की एक बच्ची है जो कि झनक के पास है और उसे झनक किस तरीके से लौटाएगी ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर झनक ने जरा सा भी आइडिया नहीं लगने दिया अनिरुद्ध को कि उसकी बच्ची झनक पाल रही है और उसको सही समय पर दे देगी। पर झनक ये सच्चाई अनिरुद्ध को कब बताएगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में तो ये भी बताया जा रहा है कि अर्शी भी बहुत जल्द गाँव आने वाली है। दोस्तों अर्शी जब जब झनक के पास जाती है हमेशा उसे एक्सपोज कर देती है। अनिरुद्ध ने तो नहीं यहाँ पे झनक को एक्सपोज करा, उसे नूतन के रूप में ही स्वीकार करा, क्योंकि पूरे गांव वाले उसे नूतन ही मान रहे हैं। अनिरुद्ध भी झनक की पास्ट लाइफ को कुछ रिवील नहीं करना चाहता, पर अर्शी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अर्शी तो झनक से हमेशा से ही नफरत करती रही है और नफरत ही करती रहेगी। पर देखने वाली बात ये होगी ना कि यहाँ पर अगर अर्शी आती है तो अपने बच्चे के बारे में, उस बच्चे के बारे में क्या यहाँ पर झनक बताने वाली है, या फिर झनक सौंप देगी अर्शी को उसकी बच्ची, उसकी अमानत को। और अगर यहाँ अर्शी को पता चलता है कि मेरी बच्ची झनक पाल रही है, उसने चुरा लिया मेरी बच्ची को और मुझे बताया नहीं, तो यहाँ पे झनक के ऊपर फिर से लगने वाले हैं इल्जाम। तो इसमें कुछ नया तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वर्ल्ड मेकर्स किस तरीके से आने वाले एपिसोड को दिखाएंगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए और आप क्या चाहते हैं कि 20 साल की लीप के बाद कहानी कैसी हो। दोस्तों ये बात तो डेफिनेटली श्योर है कि हिबा नवाब और खुशहाल इस शो में तो नहीं रहने वाले, लेकिन इस तरीके से मेकर्स जो है कहानी को कैसे आगे बढ़ाएंगे देखना भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बारे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।